Hello everyone. So today we have this interesting question. The question is find the positive integral values of a, b and c such that 2 की पावर a plus 2 की पावर b plus 2 की पावर c 164 के बराबर होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को देखने से लग सकता है कि सर 3 वेरिएबल है एंड ओनली वन इक्वेशन इज गिवन, तो इज इट सॉल्वेबल? जी हाँ, ये सॉल्वेबल है। इसको सॉल्व करने के दो मेथड हो सकते हैं। फर्स्ट मेथड कैन बी अ बिट लेंदी, बट सेकेंड मेथड काफी छोटा है एंड विल बी वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो डू स्टिक टिल द एंड टू वॉच द मेथड 2। तो मेथड 1 से सॉल्व कर रहे हैं। तो मेथड 1 में क्या कर रहे हैं हम लोग, एलएचएस में 2 की पावर ए कॉमन ले लेते हैं। 2 की पावर है, सब में है नहीं, जबरदस्ती का कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां तो 1 बचेगा, यहाँ पे है नहीं, तो व्हाट वी कैन डू इज डिवाइड। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं 2 की पावर सी, एंड यहाँ पे भी नहीं था तो 2 की पावर ए से डिवाइड कर दे रहे। आई होप दिस स्टेप मेक सेंस। 164 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं। ठीक है, तो वी नो इसको प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं। 82 241 164 या 82 41 एंड ठीक है, तो दिस बिकम्स 2 का स्क्वायर इंटू 41। नाउ वी कैन कंपेयर और वी कैन सी कि दिस इज अ पावर ऑफ 2, दिस इज नॉट अ पावर ऑफ 2, क्योंकि इसमें 1 आ गया है तो उसके वजह से ये पावर ऑफ 2 कभी नहीं होगा। दिस इज अ पावर ऑफ 2। ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग वी कैन राइट, व्हाट कैन वी राइट, कि a का वैल्यू 2 होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे 2 की पावर a है और यहां पे 2 की पावर 2 है, तो ये और ये बराबर होना चाहिए। एंड क्या जो बच गया, व्हाट इज लेफ्ट, ये पार्ट इज लेफ्ट, तो ये बराबर होना चाहिए 41 के। नाउ इफ वी ट्राई टू सॉल्व 2 की पावर b प्लस 2 की पावर c, 2 की पावर a एलसीएम आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 40। 2 की पावर a को a का वैल्यू पुट कर सकते हैं, a का वैल्यू 2 है, तो 2 की पावर b प्लस 2 की पावर c इट बिकम्स 2 की पावर 2 इंटू 40। हाँ ठीक है, a का वैल्यू जस्ट पुट कर दी। अब यहां से अगेन अगेन क्या कर रहे हैं, 2 की पावर b कॉमन ले ले रहे हैं, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे है नहीं, तो व्हाट वी कैन डू इज डिवाइड 2 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 40 को वी कैन राइट 2 की पावर 2 और 8 इंटू 5, तो 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5। तो क्या हो जा रहा है, अगेन बाय कंपेयरिंग, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, लेट्स राइट 2 की पावर 5 इंटू 5। ठीक है, 3 यहां से मिला और 5 बच गया। यहां अगेन ऑन कंपेयरिंग वी कैन सी कि b का वैल्यू 5 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये 2 की पावर है और ये भी 2 की पावर है। अब दिस इज नॉट 2 की पावर, तो ये एक्सप्रेशन शुड बी इक्वल टू 5 ऑन कंपेयरिंग। अब बस इसको सॉल्व करना है, तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। सो नाउ वी हैव कि 1 प्लस 2 की पावर c बाय 2 की पावर b इज इक्वल टू 5, और we can write 2 की पावर c by 2 की पावर b is equal to 4. Let's substitute the value of b, तो ये 2 की पावर 2 हो गया और b का था 2 की पावर 5, तो 2 की पावर c is equal to 2 की पावर 7 and we can see c is equal to 7 easily आ गया। How cool। तो ये उतना भी लेंदी नहीं था, a का वैल्यू आ गया 2 हमारा, b का वैल्यू 5 आ गया और c का वैल्यू 7 आ गया। अच्छा, आप इसमें एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि कोई भी अरेंजमेंट पॉसिबल है। ए बी सी का बेसिकली वी गेट ए बी सी का वैल्यू 2 5 7 और एनी परमुटेशन ऑफ इट, और एनी परमुटेशन ऑफ इट। ठीक है, बेसिकली 5 to 7 भी कर सकते हैं, 7 to 5 भी कर सकते हैं। ऑल दिस विल हैव द सेम रिजल्ट। तो सो टोटल 6 पॉसिबिलिटी, 3 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, सो टोटल 6 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज,
we can write 6 different possibilities. हाँ ठीक है. सो आई होप ये मेथड आपको समझ में आया होगा. इसको एक और मेथड से सॉल्व करते हैं जो कि बहुत अच्छा मेथड है. लेट्स लुक एट मेथड 2. सो मेथड 2 इन्वॉल्व्स बेस कन्वर्जन. ये जो 164 है ये बेस 10 में लिखा है. कैन वी कन्वर्ट इट इन बेस 2? एवरी नंबर हैज अ यूनिक बेस 2 रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, तो बेस 2 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगेन इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं. तो एक जो बचपन में मेथड होता था कि 164 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे एंड वी विल कीप ट्रैक ऑफ द रिमाइंडर्स. तो यहाँ पे आ जाएगा 82, रिमाइंडर क्या मिला 0, अगेन 2 करेंगे तो 41, रिमाइंडर 0. सिर्फ 2 से ही करते जाएंगे. ठीक है, इसमें यही मेथड है. 2 20, रिमाइंडर यहाँ पे 1 बच रहा है. 2 10, रिमाइंडर क्या बचा 0. 2 कंप्लीटली डिविजिबल है 0. 2 4 सॉरी 2 2 4, एक रिमाइंडर क्या बच जाएगा 1 एंड फाइनली 2 1 2, रिमाइंडर हो गया 0. तो ये जो नंबर मिला ये आपका बेस 2 में रिप्रेजेंट हो गया. तो 164 को वी कैन राइट. अच्छा, अब यहां से स्टार्ट करेंगे और 0 0 1 0 0 1 0 1 ऐसे करके बेस 2 में लिख सकते हैं. अब इसका फायदा क्या हुआ कि बेस 2 का मीनिंग क्या होता है आप वो समझिए कि दिस रिप्रेजेंट्स 0. ये 1 प्लेस है मान लीजिए, ये 2 प्लेस है, ये 3 प्लेस है, ये 4 प्लेस है, ये 5 प्लेस है, ये 6 प्लेस है, ये 7 प्लेस है. तो इसका लिटरली मीनिंग होता है कि ये 2 की पावर 7 है प्लस 2 की पावर 5 का वैल्यू एंड यहाँ पे प्लस 2 की पावर 2 का वैल्यू. तो यूजिंग बेस 2 में कन्वर्ट कर दिए तो 1s और 0 में ऐसा दिखेगा. अब ये 1 का मीनिंग क्या है कि इसका वैल्यू 2 की पावर 7 है. यहाँ पे 5th पोजीशन पे 1 है मतलब इसका वैल्यू 2 की पावर 5 है. यहाँ पे 2nd पोजीशन में 1 है मतलब 2 की पावर 2 है. नाउ ऑन कंपेयरिंग वी कैन सी कि A B C अगेन दिख रहा है 7 5 2 या 2 5 7 कुछ भी आंसर लिख सकते हैं. तो ये हमारा अगेन आंसर आ गया. अच्छा, इसमें एक और तरीका हो सकता है. तरीका यही है, व्हाट आई वांट टू से, कि ये जो बेस 2 में कन्वर्ट किया इसको निकालने का एक और तरीका है. व्हाट वी कैन डू कि क्लोजेस्ट 2 की पावर सोचेंगे. क्लोजेस्ट 2 की पावर सोचेंगे 164 के, जो भी क्लोजेस्ट 2 की पावर रहेगा वो सोचेंगे. तो 2 की पावर अगर 5 होता है 32, 2 की पावर 6 होता है 64, 2 की पावर 7 इज 128 या 2 की पावर 7 इज 128. तो विल कैलकुलेट क्या लेफ्ट बचा. ठीक है, 164 अगर 2 की पावर 8 करेंगे तो वो ज्यादा निकल जाएगा. ठीक है, तो 164 में से 128 घटाएंगे तो क्या बचा, वी आर लेफ्ट विथ 6, 5 हो गया 36. हाँ 36 बचा. ठीक है, अब इसके क्लोजेस्ट सोचेंगे. 36 के क्लोजेस्ट कौन सा 2 की पावर है, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 जो कि 32 होता है. तो व्हाट वी आर लेफ्ट 36 माइनस 32, 4 लेफ्ट. अब ये 4 तो परफेक्ट है, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4. तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि इसका सम इज नथिंग बट इसका सम आपका 164 के ही बराबर होगा. तो वी कैन सी कि 164 शुड बी इक्वल टू 2 की पावर 7, 2 की पावर 5, 2 की पावर 2. तो यही हिट एंड ट्रायल करके भी आप सॉल्व कर सकते थे. हिट एंड ट्रायल करके आपका यही आंसर आया होगा कि 128 प्लस 32 प्लस 4 164 के बराबर होगा और वहां से वी कैन कंपेयर. तो यहां से भी हमारा आंसर आ जा रहा है. वी गेट आवर आंसर 752 और इसका कोई भी परमुटेशन. ठीक है, सो मेथड 3 इज लाइक हिट एंड ट्रायल. ठीक है, सो आई होप ये दोनों मेथड से यू लर्न समथिंग न्यू एंड इंटरेस्टिंग. एंड ये मेथड काफी पावरफुल है. फॉर एग्जाम्पल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आ गया तो वी कैन सॉल्व दिस इजिली. और इनफैक्ट अगर कोई दूसरा नंबर भी रहा, जैसे 3 की पावर भी रहा ना, तो वी कैन सॉल्व दिस. ठीक है, वी कैन सॉल्व दिस. मान लीजिए कुछ भी है तो कन्वर्ट इट इनटू बेस 3 में कन्वर्ट करेंगे एंड जस्ट कंपेयर. ठीक है, तो ये काफी पावरफुल मेथड है टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख के यू लर्न समथिंग न्यू एंड इंटरेस्टिंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग.